नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको आगे बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आपके दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और समृद्धि टिप्स में जानेंगे कुछ खास बातें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 28 सितंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज के दिन में आप सभी के लिए। आइए देखते हैं आपका दैनिक भविष्यफल, और उससे पहले शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है तुला राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। आपको विपरीत परिस्थिति में कुछ निर्णय करने होंगे और उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। सोच समझ कर निर्णय करें, परिजनों को शामिल करें, बेहतर होगा। परिजन आपकी अच्छी मदद करेंगे, लेकिन आज आप परिजनों से रुष्ट रहेंगे। यदि नहीं हो तो बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज समय बहुत अच्छा है। आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे फायदे के योग बनते हैं। रुके कार्य संपन्न होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को कुछ नया करने के लिए आज समय नहीं है। पुराने कार्य संपन्न कर डालें, बेहतर होगा। जितना पुराना कार्य जो पेंडिंग पड़ा हो उसको आज आप शुरू कर दें। आपका कार्य सही समय पर पूर्ण होगा। पारिश्रमिक भी अच्छा प्राप्त होगा। धन की भी आज कमी नहीं रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्र का अच्छा प्रभाव होने के कारण अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मित्रों की, गुरुओं की, आपसे बड़े अधिकारियों की अच्छी मदद मिलेगी। रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। प्रसन्नता बनी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जितना आप सोच समझ कर बोलेंगे, नहीं बोलें तो सबसे अच्छा है, लेकिन बोलें तो सोच समझ कर बोलें ताकि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। अन्यथा अनर्गल बोलने से बना बनाया कार्य प्रभावित हो सकता है। आज का दिन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग शुभ हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। आज किसी व्यक्ति को आप आश्वासन ना दें, लेकिन कोई व्यक्ति आपको आश्वासन देता है तो आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप अपने अधिकारियों से बातचीत करें, उसके माध्यम से आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और जो अनुभवी लोग हैं ये भी आपकी अच्छी मदद करेंगे। आज का दिन विद्यार्थी भाव से गुजारने का दिन है। कुछ नया करने का दिन है। लोगों से परामर्श लेने का दिन है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यात्राएं कर रहे हैं तो पहले सूची तैयार कर लें। यात्राओं का उद्देश्य फिक्स करें, इसके बाद यात्राएं करें, अन्यथा आपकी यात्राएं अधूरी छूट सकती हैं। धन के संबंध में भी किसी व्यक्ति को आज पैसा उधार न दें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्ति आज जितना तनाव मुक्त रहेंगे उतने ही अच्छे फायदे के संकेत हैं। पुराने किसी कार्य को लेकर अनावश्यक तनाव हो सकता है जो ठीक नहीं है, उसे भूलने का प्रयास करें। कुछ नए अच्छे योजनाओं की तरफ आगे बढ़ें। आपकी योजनाएं सही समय पर पूरी होंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। धन की भी कमी नहीं है। परिस्थिति भी बेहतर है। लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर सायंकाल विजयश्री की प्राप्ति होगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के योग आज अच्छे हैं। परिजनों के साथ घूमना फिरना होगा। हो सकता है मनोरंजन के लिए भी कहीं आपको जाना पड़े। परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे और परिजनों के कार्य संपन्न करने के बाद आप भी तनाव मुक्त रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, परंतु आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। अकेले ही कार्य करने का दिन है। सहयोग की अपेक्षा न रखें। खुद जितना कार्य कर सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल जानने के बाद बारी आ गई है आपकी समृद्धि टिप्स को जानने की। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में।
नवरात्रि का आज चतुर्थ दिन चल रहा है। माता कूष्मांडा की आज के दिन उपासना की जाती है। कई बार हमारे घरों में रोजगार नहीं होता है, हम प्रयास करते हैं तो भी सफलताएं नहीं मिलती हैं, और कई बार रोजगार लग जाता है तो उसमें नुकसान हो जाता है और परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। बनी बनाई नौकरी चली जाती है, झूठे लांछन लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में नवरात्रि में चौथे दिन से हवन किया जाता है या चौथे दिन से अपने मंत्रों का जाप किया जाता है, या जो आपके इष्ट देव हों उनका पूजन किया जाता है। उसके मंत्र को जाप करने से माता कूष्मांडा की कृपा से रोजगार में आई हुई अड़चनें समाप्त होती हैं और यह कार्य दशहरे तक किया जाता है। यदि आज के दिन से आप गाय को लड्डू 10 दिन तक खिलाना शुरू करें तो भी आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट में, यानी कि आपकी समस्याओं के समाधान जानने के लिए। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार बात करना चाहेंगे माता के स्वरूपों के बारे में। तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि चौथा दिन है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है और उसका ज्योतिषीय आधार क्या है। कूष्मांडा सीताफल भी कहा गया है भला, पर्यायवाची में कद्दू को भी कहा गया है भला। और अगर उसको चिकित्सा विज्ञान के उसमें आप लें तो इस समय आप कद्दू ले आएं, कद्दू की सब्जी खा लें, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन नवरात्रि में वही कद्दू खाएंगे, सीताफल खाएंगे, मौज में आ जाएंगे। क्यों? कूष्म अंडेति, ऊष्म, ऊष्मा, हीट, कु यानी माइनस एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, वातावरण में नकारात्मक विषाणु जो जलीय तत्वों में वायु के साथ संपर्क स्थापित कर विषाणुओं के उत्सर्जन के बजाय उसके विकास और उत्तरोत्तर उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर बीमारियों का चारागाह बना देते हैं, शरीर को, वातावरण को, घर को। तब चौथे दिन साधक अपनी इस तपस्या से कुऊर्जा को, कुगर्मी को, यानी जो किसी भी प्रकार से कहते हैं ना, आश्विन की गर्मी, आश्विन के घाम की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये चतुर्थी के दिन नवरात्रि में ठंडक का अनुभव आपको रात्रि 12 बजे से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से उष्मा क्षीण होने लगती है, हीट क्षीण होने लगती है, शारदीय नवरात्रि के प्रमाण यहाँ से मिलने लगते हैं। और वैज्ञानिक तो आपने बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल या वातावरण में जो वातजन्य विषजन्य दोष हैं उनके निवृत्ति का मार्ग कूष्मांडा का स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो वहाँ ज्योतिष विज्ञान में ये मंगल का स्वरूप है, और मंगल अग्नि है, और अग्नि भी वायु की तरह 49 प्रकार की है, लेकिन इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों से 49 प्रकार की वायु, जिसमें 5 प्राण समाहित हैं, चलते हैं। उसी प्रकार से पवन जब वायु है तो उसके घर्षण से समुत्पन्न अग्नि कूष्मांडा के
कन्फेडरेटेड या ऊष्मा का संघात का स्वरूप यानी मंगल ग्रह लालिमा से युक्त, लाल रंग, खनिज पदार्थों से युक्त तथा समुद्र एवं जल से युक्त, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन जैसे गैसों से युक्त तथा जीवों के रहने के प्रमाणों से युक्त, भूताल बेताल सहयोगिनीयम अगम्य क्षम्या रिक्त वर्धने तु निवास कुष्मंडति पार द्रेहे, यानी बेतालों को कद्दू के अंदर या सीताफल के अंदर रहने के प्रमाण कहे गए हैं। इसलिए कुष्मांडा के दिन ये शरीर भी एक कुष्मांडा का ही स्वरूप है पेट का, और चतुर्थ दिन साधक हृदय के पास पहुंच जाता है। इसलिए चौथे दिन इस साधना में मंगल की शक्ति यानी अग्नि पर नियंत्रण, क्षुधा पर नियंत्रण करके साधक आत्म साक्षात्कार का नया सोपान बनाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल से जुड़ने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी, मैं बंटी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 7/1/1976 रात को 10:15 बुधवार है। गुरुजी, मेरे को सफेद दाग से संबंधित समस्या है। उपचार के बाद भी, बहुत उपचार के बाद भी मुझे लाभ नहीं हो रहा है, रिपीट हो जाता है। तो मेरे को कोई ज्योतिषीय समाधान बताएं जिस। आज की पहली कॉल हमें आई है भोपाल मध्य प्रदेश से बंटी शर्मा जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि इन्हें सफ़ेद दाग की समस्या है और उपचार के बाद भी इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। लैक ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड विटिलिगो और व्हाइट स्पॉट्स। इसका उपचार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने बहुत पहले खोज लिया है। आप वहीं जाएं, क्योंकि चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान कारण बता देता है। जब सूर्य नीच का होगा तो सनबर्न्स शुरू हो जाते हैं। सनबर्न्स की क्रीम लगाते लगाते या किसी मेडिकल इंजेक्शन या दवा या एंटीबायोटिक के रिएक्शन से चमड़ी का रंग बदल जाता है। आजकल मेलानिन ग्लो, काले लोग गोरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, गोरे लोग काले बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ नहीं, मेलानिन नाम के पदार्थ के कम होने पर ऐसी स्थितियां बनती हैं और इनके कारण ज्योतिष विज्ञान देता है। मेढक को मारने पर, कान का पर्दा फटने पर, पशुओं का मांस खाने पर, अंडा और दूध, मछली और दूध एक साथ खा लेने पर, नमक और दूध मिश्रित होने पर, एंटीबायोटिक दवाओं के रिएक्शन और इंजेक्शन के रिएक्शन होने पर चमड़ी के रंग बदल जाते हैं। ये इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर कोई व्यक्ति अगर 8 घंटा धूप में ही बैठना शुरू हो जाए, तो धूप में नहीं बैठता इसलिए ऐसा है, धूप में बैठना शुरू हो जाए तो चमड़ी का रंग ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि चमड़ी बाहरी ही नहीं होती, 7 लेयर्स हैं। इसलिए में निराशा और कुंठा की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखे होंगे एक चीफ जस्टिस महोदय थे भारत की न्यायपालिका के, इसमें अपना मनोबल गिराने की ज़रूरत कदापि नहीं है। आपको केवल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इसका इलाज है, 42 दिन में एकदम फिट हो जाएंगे। और लेजर से तो 8 घंटे में पूरी बॉडी काली से सफ़ेद और सफ़ेद से काला बनाने में सक्षम है आज चिकित्सा विज्ञान। आप क्यों नहीं चिकित्सकों से परामर्श लेते? तो बंटी शर्मा जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों में आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अखिलेश जायसवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्मदिन 16 मई 1978 है। टाइम 9:20 सुबह में। मुझे जानना है कि मैं अभी बहुत बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार कब तक मिलेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है अखिलेश जायसवाल जी ने।
गुरुजी, इनका कहना है कि इनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मिथुन सिंह मघा, एकादश बुध है। यार आपको तो छोटे मोटे धन से तो काम आपका चल नहीं पाएगा, और रोजगार की तरफ आप प्रश्न कर रहे हो, तो हम आपका ये प्रश्न ना ग्रहण करें तो अच्छा है, अन्यथा ज्योतिष विज्ञान को झूठा आरोपित लगेगा। मूल चिंतन इतना सा है कि आप अपना व्यापार या अपना प्रतिष्ठान बनाने की सोचें तो आपके लिए 4 चांद लग सकते हैं आपके करियर में। तो अखिलेश जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको नौकरी मिलने का योग कब तक है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं हेमंत कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/1973 है। मुझे गवर्नमेंट सर्विस होगी या नहीं होगी, तो कब तक होगी, कृपया बताएं। पटना बिहार से हमें कॉल किया है हेमंत कुमार जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी नौकरी को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग है या नहीं, आप इन्हें बताएं। और साथ ही साथ जानना चाहते हैं अगर योग है तो कब तक मिलेगी, आप बताएं। मिथुन कन्या चित्रा, 38/8/14, 38 वर्ष 11 माह 7 दिन और 39 वर्ष 2 दिन। ये सैटर्न के कालखंड में ही आपको नौकरी गवर्नमेंट की मिलती है। इसके पहले आप राजनीति या पॉलिटिक्स या प्राइवेट जॉब ऐसे कार्यों में संलिप्त रहते हैं, तदनुसार आप अपना पुरुषार्थ का योगदान प्रस्तुत करना शुरू करें। तो हेमंत कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं पृथ्वी राय बोल रहा हूँ बोर से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/4/73। जन्म टाइम है 4:35 और जन्म स्थान है मंडी डबवाड़ी हरियाणा। और मेरी समस्या है गुरुजी, मेरे विवाह में विलम्ब हो रहा है, कब तक हो जाएगा, कृपया बताइए। पंजाब से हमें कॉल कर रहे हैं पृथ्वी राज जी। गुरुजी, अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि विवाह होने का योग कब तक है। मीन वृश्चिक अनुराधा, कोई विलंब नहीं। आप पहले विवाह बनाने की व्यवस्था किए थे और 18 और 4/22 माने 2 वर्ष 2 दिन के आसपास ये आपका कालखंड स्थिर रहा। इसके बाद तब आप विवाह की सोच रहे हैं, तो एक तरह से हम ये कहें कि ये दूसरा विवाह का प्रश्न है, तो आप प्रासंगिक नहीं होगा। और इसकी भी सेटलमेंट आप कर चुके हैं उसी के। हाँ, आपने अपना नाम पृथ्वीराज, ओके, तो पापा बाबा माँ, तो आपको पत्नी या रलावसा से ही प्राप्त है। तो पृथ्वीराज जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपका विवाह होने का योग कब तक है। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, सुशीला मौर्य फतेहपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1986, समय 2:25 दिन दोपहर के, और जन्म स्थान उन्नाव है। कि नौकरी बार बार लगकर टूट जाती है, कोई ज्योतिषी उपाय बता दीजिए हमें। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है सुशीला मौर्य जी ने। गुरुजी, अपने पुत्र के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे की नौकरी में स्थायित्व नहीं है, तो आप इन्हें बताएं कि इनके बेटे को नौकरी में स्थायित्व मिलने का योग कब तक है। वृश्चिक ज्येष्ठा दशम बृहस्पति के साथ मंगल सोने को चरता है तांबा। घास उगेगी तो कोई न कोई तो चर जाएगा ही। बार बार नौकरी लगना छूटना इसलिए क्योंकि इसको 17 नौकरी मिलनी है, और अगर जल्दी जल्दी छूटेंगी नहीं और लगेंगी नहीं तो 17 की संख्या किसी काल में पूर्ण होती नहीं। तो ब्रह्मलेख तो अपना किसी न किसी तरह से पूर्ण करा ही लेगा। स्थायित्व का क्रमांक इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
तो सुशीला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे की नौकरी और उनके स्थायित्व के बारे में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, सुशीला जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नितिन है, जन्म स्थान अजमेर है, डेट ऑफ बर्थ है 23/3/82, समय है 2:44। मैं किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है। घर में भी बहुत परेशानियाँ चल रही है, कोई ना कोई विपदा आती रहती है, तो इसका कोई उपाय बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें की है विपिन जी ने अजमेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और साथ ही साथ इनका कहना है कि इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। भैया, अब तो अंधे आदमियों के लिए बरेली सिस्टम हो गया है और आप हैं मकर वृष रोहिणी। और अंधा आदमी कब होता है? जब बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो जाता है। अंधा माने नेत्रहीन नहीं, अंधा माने डार्केंड। जैसे किसी रूम में सूर्य की किरण जब नहीं पहुंचती, आज कृत्रिम लाइट्स की बात नहीं है, सूर्य की किरण जब नहीं पहुंचती तो उसको कहते हैं अंधा कमरा। आपका चतुर्थ भाव अंधत्व को प्राप्त है। चतुर्थ भाव आपके हर कुर्सी की टांग है, तो जब कुर्सी की टांग ही नहीं तो किस कुर्सी में बैठोगे? ये आपका प्रश्न तो यही है कि किसी जगह मुझे किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, तो बिना टांग की कुर्सी चाहे सिर में रख लो चाहे पैर में रख लो, कोई उसका रिकॉग्निशन नहीं, मान्यता नहीं। पहले बता चुके हैं, चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम, एक लाइन में 10 अंधों को भोजन बृहस्पतिवार को करवा दें, दक्षिणा ना दें, तब आप अपने पुरुषार्थ को लगावें। देखें जिधर जाएंगे उधर ही मौज मिलेगी आपको। तो विपिन जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और उनसे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।